तो मैं तो जल्दी हम अप्रैल के महीने में प्रवेश करेंगे और ये आने वाला अप्रैल का महीना हम सबके लिए कैसे जाने वाला है इसको समझेंगे मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला में, जहां पे हम चर्चा करेंगे आज पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में और छठी राशि कन्या राशि के बारे में। आने वाला अप्रैल का महीना इनके लिए कैसे जाने वाला है, फिर चाहे वो आपका स्वास्थ्य क्यों ना हो, शिक्षा करियर क्यों ना हो, कार्य क्षेत्र का माहौल क्यों ना हो या बिजनेस में उतार चढ़ाव क्यों ना हो, साथ ही प्रेम संबंध या जीवन साथी के संबंध क्यों ना हो, इस पर क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार, यह विश्लेषण हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। साथ ही जानेंगे कुछ उपाय जिसको करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। हरे कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपकी होस्ट दो ज्योतिष आचार्य पूजा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी में। तो सिंह राशि वाले अपनी जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है शुरुआत में इस प्रकार है। देखिए, लगन में केतु गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में मंगल राहु और बुध गोचर कर रहे हैं। आपके लगे सूर्य अष्टम भाव में शनि के साथ गोचर कर रहे हैं, शुक्र आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। समय अनुसार आप इसमें परिवर्तन देखेंगे, जैसे 2 अप्रैल को मंगल जो सप्तम भाव से निकल के अष्टम भाव में आ जाएंगे। इसके अलावा बुध 11 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, ये भी अष्टम भाव में आ जाएंगे। शनि मंगल और सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी। सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 14 अप्रैल को, ये आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे इनकी अवस्था उच्च की रहेगी, काफी अच्छा समय आपका आने वाला है। शुक्र जो है राशि परिवर्तन करेंगे 19 अप्रैल को, ये आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे जो इनका स्वयं का भाव है वृषभ राशि। इसके अलावा बुध राशि पुनः परिवर्तन करेंगे, ये 30 अप्रैल को मेष राशि यानी आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे और उत्तम बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे जो कि आपके भाग्य स्थान में होगा। अब स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए कैसा रहने वाला है, देखिए अब तक आपको जो समस्या देखने को मिल रही थी, खासकर लो कॉन्फिडेंस से आप गुजर रहे थे, क्योंकि लग्नेश का अष्टम भाव में होना निश्चित तौर से ये समस्या देखी जा सकती है। कमजोर हड्डियों की समस्या, साथ में कुछ अगर आपको हृदय से संबंधित समस्या जो कि सूर्य के कारक है और वैसे भी शनि इनके साथ बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर से ये विरोधाभास जो ग्रह एक साथ अष्टम भाव में बैठे हैं तो वात की समस्या, पित्त की समस्या भी आपको देते हैं। साथ ही जो रिलीफ मिलने में भी काफी स्लो प्रोग्रेस आपको देखने को मिलती है। अब मंगल के साथ इनकी होती है निश्चित तौर से रक्त विकार की समस्या देखी जा सकती है और बुध के साथ टेम्परेरी आप कह सकते हैं कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है, कुछ घबराहट या कुछ वीन से रिलेटेड समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा जैसे ही मध्य अप्रैल के बाद सूर्य आपके अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में प्रवेश करेंगे, तब आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू होगा और कॉन्फिडेंट आप अपना गेन करना शुरू करेंगे। पिता के साथ संबंध में सुधार देखेंगे, परिवार के साथ जो एक कटाव बना हुआ है उसमें भी कुछ आप प्रोग्रेस देखेंगे। लेकिन केतु आपके लगन भाव में बने हुए हैं और केतु की दृष्टि पड़ेगी आपके जो है सूर्य पे, आपके नवम भाव में, तो कहीं ना कहीं आपके भीतर संकोच, हेजिटेशन जरूर बना रह सकता है। खुलकर अपनी बात को, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर रहेगी, क्योंकि केतु के दृष्टि पड़ने से सूर्य डेफिनेटली कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने एक लग्नेश को बल देना है। इसके अलावा मंगल क्योंकि आपके अष्टम भाव में रहेंगे, शनि के साथ रहेंगे, तो कहीं ना कहीं चोट इत्यादि का भय, ये छोटी मोटी दुर्घटना का भय, ये कुछ सर्जरी की संभावना देखी जा सकती है। तो ऐसे में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल रक्त विकार की समस्या भी देते हैं, जैसे बीपी हो गया, इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। शिक्षा करियर की बात करेंगे तो पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति एकादश भाव में गोचर करें और वक्री अवस्था से बाहर आ चुके लंबे समय से और उनकी दृष्टि पंचम भाव में बढ़ रही है, तो ये समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। बृहस्पति जब तक आपके एकादश भाव में है, निश्चित तौर से आप समझ लीजिए कि परिणाम आपके अनुकूल बनने वाला है। एक मैच्योरिटी, एक कंसिस्टेंसी, एक विस्तार आपको अपने क्षेत्र में देखने को मिलेगा। उच्च शिक्षा में आपको निरंतर प्रगति देखने को मिल सकती है। जो चीज़ें आपको संभालनी और स्वतः ही संभालनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मन गिरा हुआ है हर प्रकार की चीज़ों को लेकर, एक प्रकार से डिटैचमेंट, एक मन उच्चाटन की स्थिति आपके भीतर बनी हुई है, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं आपके हर काम में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, जहां पे आप खुद को हर चीज़ से समेटते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ संकुचित परिणाम भी शुरुआत में आपको देखने को मिल सकता है जो आपके कॉन्फिडेंस को काफ़ी लो कर सकते हैं। अब लो कॉन्फिडेंस से बाहर निकलना थोड़ा सा आपके लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है, क्योंकि लग्नेश का नवम भाव में आने के बावजूद भी केतु के प्रभाव में रहेंगे। तो ऐसे में अपने भीतर कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, अपने लग्नेश को मजबूती दें, यदि आप चाहते हैं कि आप अपने जो शिक्षा और करियर में निरंतर निर्विरोध आप आगे जाते रहें। इसके अलावा करियर की शुरुआत काफ़ी बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि शुक्र जो दशमेश है अपने ही भाव में प्रवेश करेंगे। ये स्थिति आपके लिए काफ़ी उत्तम रहने वाली है। अगर आप डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में है, कला के क्षेत्र में है या किसी ब्यूटी इंडस्ट्री क्षेत्र में है, तो आपको अच्छी इसमें प्रगति देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम समझे आपके कार्य क्षेत्र का जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा। दशम भाव के स्वामी शुक्र है, भाग्य स्थान में बैठे, अपने भाव से 12वें स्थान में बैठे, भावतम के हिसाब से हम देखें तो आप जो भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें उतनी सफलता देखने को नहीं मिल रही। एक तो लग्नेश आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे,
शनि के साथ है और शनि की दृष्टि अष्टम भाव से दशम भाव में पड़ रही है। अवरोध लगातार, रुकावट लगातार, बॉस के साथ संबंध में गिरावट, एक स्टेटस में भी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। या ये भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बॉस के साथ कुछ जो है एक मतभेद बना हुआ है, एक प्रकार का एक अलाइनमेंट की कमी देखी जा सकती है। तो धीरे धीरे ये दूर होती नजर आएगी। केतु की एनर्जी को आपको संभालना होगा, अपने भीतर एक निस्वार्थ भाव और एक फोकस पॉइंट आपको बनाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रमोशन मिले या अपने काम में प्रोग्रेस मिले, तो बृहस्पति आपको पूरा सपोर्ट देने को तैयार है। लेकिन एकादश भाव के स्वामी जब अष्टम भाव में आएंगे, थोड़े समय के लिए आपको संघर्ष जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही ये 30 अप्रैल को आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो जो रुके हुए आपके काम हैं वो आपके पूरे होने शुरू होंगे। इसमें आप प्रगति देखेंगे। तो प्रमोशन या इंक्रीमेंट के लिए प्रयास करें तो 30 अप्रैल के बाद ही ये संभव हो पाएगा। उससे पहले जो भी आपकी विघटन है, रुकावट है, वो शनि के कारण जो बनी हुई है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको लंबा संघर्ष देखने को मिल सकता है। नई नौकरी के प्रयास में आपको कई बार प्रयास करने पड़ सकते हैं, यानी फेलियर देखना पड़ सकता है, उसके बाद ही आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। बिजनेस की बात करेंगे तो सप्तम में शनि है जो कि अष्टम भाव में फिलहाल गोचर कर रहे हैं। ये स्थिति कई समय से आपके लिए थोड़ी विपरीत बनी हुई है। हालांकि मंगल, राहु और बुध यहाँ पे बैठ के आपको कहीं ना कहीं से आइडियाज मिल रहे हैं और कई ऐसे विपरीत आइडियाज मिल रहे हैं जिसमें आप एक मोरालिटी को, यानी कि एक मौलिकता को फॉलो या नैतिकता को फॉलो करते हुए नजर नहीं आ पाएंगे। कोई ना कोई शॉर्टकट तरीका जरूर देखेंगे, क्योंकि जब लंबा संघर्ष जब बन जाता है तो इंसान शॉर्टकट तरीका देखता है जिसकी वजह से उसको सक्सेस मिले। तो जितना आप इसकी तरफ आकर्षित होंगे उतना ही ये आपको विपरीत दिशा में लेके जाएगा, क्योंकि शनि है। निश्चित तौर से आपको कहीं ना कहीं से ये परिणाम जरूर देंगे जो आपके कर्म के अनुसार है। तो अपने कर्म को ठीक करके अपने जो अपना तरफ से सात्विकता है, सच्चाई है, मौलिकता है, नैतिकता है, उसको बना के चले। समय लगेगा लेकिन परिणाम आपके पक्ष में होगा। थोड़ा संघर्ष थोड़ा लंबा देखने को मिलेगा, लेकिन आप देखेंगे कि समय अनुसार इसमें धीरे धीरे आपको प्रगति देखने को मिलेगा। ये साल थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग रह सकता है, क्योंकि शनि जो है सप्तमेश लंबे समय के लिए वक्री अवस्था में जाएंगे। इसके अलावा अगर हम समझे आपके प्रेम संबंध को, तो देखिए पंचम भाव पर पंचमेश की दृष्टि पड़ रही है, एक स्थायित्व बना हुआ है, मैच्योरिटी बनी हुई है, लेकिन आपका मन किसी प्रकार से खुश होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो आप चाहते हो आप स्वयं नहीं जानते कि क्या आप चाहती हैं। केतु कहीं ना कहीं एक भटकाव में आपको समेटने की कोशिश कर रहा है, जहां पे आपके पूर्व जो कि एक्सपीरियंस रह चुके हैं उसकी वजह से भी आप अपनी तरफ से कमिटमेंट देने में डर रहे हैं या किसी प्रकार के रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट होने से आप कतरा रहे हैं। तो ये एक प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। अब ये भी समस्या बनी हुई है कि एक विवाह का रूप आपको देना है। अब सप्तमेश का अष्टम भाव में होना और सप्तम भाव में राहु का होना, तो कहीं ना कहीं से ये जो समस्या है वो बनती नजर आ रही है। राहु कहीं भी ठहराव नहीं देता और एक डर, एक भय बना के रहता है कि कहीं ये रिश्ता आपका असफल ना हो। देखिए जब तक राहु और केतु का संबंध आपके प्रथम और सप्तम भाव से है, तो एक संबंध बनने में और टिकने में एक बहुत बड़ा चुनौती या चैलेंज आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में सक्सेस मिलना थोड़ा सा डाउटफुल रहता है। थोड़ा सा आपको ये वर्ष अंत तक इसको आपको संभाल के रखना होगा, क्योंकि दिसंबर में जब राहु केतु अपना पोजीशन चेंज करेंगे तब जाके आपको राहत देखने को मिलेगी। इसके अलावा जीवन साथी के संबंध की हम बात करें तो देखिए वही बात है, मंगल राहु बुध का सप्तम भाव में होना रिश्तों को कहीं काफ़ी हद तक कड़वाहट में भरने का काम करेगा, जहाँ पे आपकी स्थिति आपके जीवन साथी से विपरीत रह सकती है। इसका कारण ये है कि आप जहाँ पे त्याग करने पे और गिव अप करने में हैं, तो वहीं आपके जो जीवन साथी है वो कहीं ना कहीं आपसे हाई एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हैं। अपनी एनर्जी को वो क्या काफ़ी उनकी एनर्जी काफ़ी हाई है, जिसको सही दिशा देना उनके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रह सकता है। झगड़ा, वाद विवाद, संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। मंगल और राहु एक प्रकार से कैसे अंगारक योग जो बना हुआ है वो आपके लिए काफ़ी कष्टकारक रहा है। अब क्योंकि मंगल 2 अप्रैल को अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो देखिए अष्टम भाव भी मैं कह सकती हूँ थोड़ा सा राहत तो मिलेगा, पूर्णतः राहत तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा। राहु और मंगल का जो अंगारक योग बना हुआ, जो एक बुरा दोष बना हुआ है, वो उससे आपको मुक्ति देखने को मिलेगी। हालांकि जीवन साथी कुछ रियलाइज भी कर सकते हैं, उनके स्वभाव में कुछ नरमी भी देखी जा सकती है। बुध और मंगल जैसे ही सप्तम भाव छोड़कर अष्टम भाव में आएंगे, फिर बुध नवम भाव में जाएंगे और फिर मंगल भी कुछ समय बाद नवम भाव में जाएंगे। धीरे धीरे आप इसमें अपने जो संबंध है उसमें थोड़ा सा ठहराव देखेंगे, लेकिन केतु और राहु की एनर्जी कहीं ना कहीं आपको चैलेंज देती नजर आ सकती है। संतान प्राप्ति के लिए अच्छा मौका है, लेकिन वही बातें अपने भीतर और अपने साथी के भीतर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति आपको पूर्ण तरह सपोर्ट दे रहे हैं और ये समय काफ़ी उत्तम बना हुआ है। पर थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि स्थिति को संभालने के लिए उसको मजबूती देनी होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि अष्टम भाव से आपके पंचम भाव में बढ़ रही है। यदि आपकी शनि की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो थोड़ा सा इसमें आपको सावधान रहने
की आवश्यकता है। शनि आपके सप्तमेश भी है, तो शनि का उपाय आपको करना है। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाके काले तिल का दान अवश्य करें और किसी गरीब मजदूर व्यक्ति की सहायता अपने सामर्थ्य अनुसार अवश्य करें। अपने लग्नेश सूर्य को बल देने के लिए आपको हर रोज सूर्य देव को अर्घ्य देना है, जो कि स्नान के बाद प्रथम आप ये करें सुबह 8 बजे से पहले ईस्ट डायरेक्शन यानी पूर्व दिशा में खड़े होकर आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल देके और सूर्य देव को अर्पित करें। और हो सके तो ओम सूर्य देवाय नमः या सूर्य आदित्यम स्तोत्र का पाठ करें, तो ये आपके लिए और भी लाभदायक साबित होगा। छठी राशि कन्या राशि की यदि हम समझे तो आप अपनी जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति शुरुआत में बनने जा रही है इस प्रकार है। द्वादश भाव में केतु गोचर कर रहे हैं और छठे भाव में आपके लग्नेश बुध मंगल और राहु गोचर कर रहे हैं। शनि सूर्य आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। समय अनुसार परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि मंगल 2 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। थोड़ा सा आपके लिए सावधान रहने की आवश्यकता है। बुध 11 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, यहाँ पे बुध आपके सप्तम भाव में आएंगे, इनकी अवस्था नीच की होगी। तो सूर्य 14 अप्रैल को अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ पे उच्च के होंगे लेकिन अष्टम भाव में होंगे, शुक्र के साथ इनकी युति रहेगी। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 19 अप्रैल को, ये वृषभ राशि यानी आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, अति उत्तम समय रहेगा, भाग्य का उदय होगा। इसके अलावा बुध जो है पुनः राशि परिवर्तन करेंगे आपके लग्नेश, ये 30 अप्रैल को मेष राशि यानी आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी। देखिए ये जो मैं अगर समझूं तो आपके लग्नेश का अष्टम पहले छठे भाव में, फिर सप्तम भाव में, फिर अष्टम भाव में एक रोलर कोस्टर की आप पोजीशन अपनी देख सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर घबराहट, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम या कहीं ना कहीं आपको कह सकते हैं कि रक्त विकार की समस्या, ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन, बीपी की समस्या देखी जा सकती है। इसमें दांतों की समस्या और आंखों की समस्या भी प्रमुख है। स्लो डाइजेशन या पाचन में गिरावट आप देख सकते हैं। हृदय के मरीज थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, हालांकि उनको इतना ज़्यादा सीवियर पोजीशन जो है सिचुएशन देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि बृहस्पति का सपोर्ट आपको मिल रहा है, लेकिन क्योंकि सूर्य जो है आपके सप्तम में फिर अष्टम भाव में जाएंगे तो थोड़ा सा ये आपके लिए अनईजी रह सकता है, असहज रह सकता है। थोड़ा सा अपने आपको संभाल के रखें, प्राणायाम योगा अवश्य करें, अन्यथा आपको कहीं ना कहीं कुछ इसके संदर्भ में कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है। लग्नेश का अष्टम भाव में होना, सूर्य के साथ होना, अपने कॉन्फिडेंट को बढ़ा के रखें। कहीं ना कहीं इसकी वजह से कुछ आपने सिचुएशन को आप नेगेटिवली आकलन कर सकते हैं, यानी नकारात्मक सोच से आप ग्रस्त हो सकते हैं, तो ऐसे में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। ये समय आपके लिए एक रिसर्च का है, मेडिटेशन का है, अपने आप को स्पिरिचुअलिज्म में यानी अध्यात्म में जोड़ने का है, जिसमें आपको अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। शिक्षा करियर की बात करेंगे तो पंचमेश शनि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, स्थिति अच्छी है। शनि की दृष्टि आपके लगन भाव में पड़ रही है। शनि कहीं ना कहीं आपको एक बाउंड्री में बांध के रखते हैं, एक प्रकार से आपको आलस्य में भी घेर के रखते हैं, तो इससे आपको बाहर निकलोगे, यानी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तभी आपको सक्सेस, आप अपने आसमान को छू सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रह सकता है, तो इसे आपको समझना होगा। उच्च शिक्षा के लिए समय काफ़ी उत्तम आने वाला है, खासकर मध्य अप्रैल की हम बात करें तो ये समय आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। हाँ, रिसर्च के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा नाम कमा सकते हैं, एक आप कह सकते हैं कि अलग ही कुछ डिस्कवरी कर सकते हैं। यदि आप मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर से आप ये जान लीजिए आपको इसका परिणाम आपके अनुकूल बनता हुआ नजर आएगा। विदेश के लिए थोड़ा सा आपको संघर्ष अधिक देखने को मिल सकता है, कुछ बात बनती नजर नहीं आएगी। इसके अलावा अगर हम समझे तो आपके कार्य क्षेत्र का माहौल कैसे रहेगा, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं। दशम भाव के स्वामी आपके बुध है, आपके लग्नेश है, पहले छठे भाव में, सप्तम भाव में, फिर अष्टम भाव में। तो देखिए छठे भाव में बुध अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे मंगल भी है, राहु भी है, अति उत्तेजना आपके लिए खराब हो सकती है। आपने कुछ खराब कर लिया है, कुछ बुद्धि भ्रष्ट भ्रांति की वजह से भी कुछ इस प्रकार की वाणी से कुछ इस प्रकार के शब्द निकले गए हैं, कुछ इस प्रकार का रिएक्शन आपने दे दिया है, जिसकी वजह से भी स्थिति थोड़ी आपकी प्रतिकूल बनी हुई है। अंगारक योग में जो बुध आपके लग्नेश ग्रस्त है, उसके बाद आपके सप्तम भाव में आ गया। अब शनि के साथ यहाँ पे बैठ के कहीं ना कहीं सूर्य के साथ यहाँ पे कुछ वाद विवाद, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन या आपके मिसअंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ावा देते हैं। इसके बाद सूर्य और बुध आपके लग्नेश जो है अष्टम भाव में आएंगे, जो लगभग कह सकते हैं मंथ एंड में यानी मास के अंत में आपके बनते हुए नजर आएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप जितना हो सके अपनी काम को लेकर नई टेक्निक से अपने आप को अपडेट करें, रिसर्च करें, फोकस बना के चलें। ये चीज़ जो है अब आपको अपनी एनर्जी कहीं पे भी वेस्ट नहीं करनी है, किसी भी बातों में, किसी गॉसिप में, किसी पॉलिटिक्स में नहीं, बजाय अपने ऊपर करनी है और अपने काम को नया रूप देना है, तो अभी आपको सफलता देखने को मिलेगी। प्रमोशन के लिए और या इंक्रीमेंट के लिए सिचुएशन आपके लिए कह सकते हैं कि फेयर बनी हुई है, ज़्यादा उत्तम तो नहीं कह सकते, वो आपको अप्रैल के बाद ही आपका बनती नजर आएगी, लेकिन अभी जो समय है थोड़ा सा चैलेंजिंग है अपने आप को प्रूव करने का।
और इसीलिए मैं कह रही थी कि आप जितना हो सके अपने आप को अपडेट करके रखें। बिजनेस और व्यवसाय की हम बात करें तो सप्तम और सप्तमेश की स्थिति को अगर हम समझे तो सप्तम भाव में शनि है, आपके लग्नेश भी होंगे, सूर्य भी होंगे, तो थोड़ा सा ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, एक प्रेजेंटेशन अच्छी रहेगी। थोड़ा सा लीगल सेक्टर में सरकारी क्षेत्र से कुछ अवरोध ज़रूर देखने को मिलेगा जो कि टेम्प्रेरी होगा, इससे आप बाहर भी निकलेंगे। कुछ अच्छी मौके आपको मिल सकते हैं किसी नए प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने का। फाइनेंस की स्थिति अगर हम समझे थोड़ी सी फ्लक्चुएट रह सकती है, और शेयर मार्केट में जो स्थिति बनेगी मध्य अप्रैल के बाद वो थोड़ी सी आपके लिए फेवरेबल रह सकती है, जो उसमें आपको कह सकती है कि अच्छे मौके मिल सकते हैं। रियल एस्टेट की बात करें कि अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी के बिजनेस बात करें तो यहाँ पे स्थिति अनुकूल बनी हुई है। हालांकि मंगल जो है आपके छठे भाव में हैं, फिर उसके बाद सप्तम भाव में आएंगे, तब ये आपको और भी बेहतर आपको बनता हुआ नजर आएगा। घरेलू उद्योग में भी आप अच्छी एक विस्तार और एक ठहराव देखेंगे। प्रेम संबंध की बात करेंगे, पंचमेश शनि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, और जो लोग लंबे संघर्ष से अपने प्रेम संबंध से जुड़े हुए हैं, जिस ईमानदारी से, जिस कंसिस्टेंसी से लगातार जुड़े हैं, तो उनको सफलता तो मिलेगी ज़रूर। क्योंकि अगर आप विवाह की चर्चा करने जा रहे हैं तो आपको इसमें सफलता देखने को मिलेगी। बट ये है कि इतनी चर्चा आपके लिए आसान नहीं होगी, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आपको परिवार की तरफ से या आपके पार्टनर के परिवार की तरफ से देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मंगल भी आएंगे, जिसकी वजह से और कह सकते हैं कि कुछ वाद विवाद बढ़ सकता है। मंगल देखिए, सूर्य ये अग्निकारक जो ग्रह होते हैं, रिलेशनशिप में एक सॉफ्ट कॉर्नर में इनका जो कह सकते हैं कि रोल नहीं होता, ये सिर्फ बिगाड़ने का काम करते हैं। तो इस वजह से ये कभी भी रिश्ते को पनपने नहीं देते, एक सेपरेशन का माहौल क्रिएट करते हैं, तो इससे आपको बचना होगा। ईगो क्लैशेस भी दे सकते हैं। मध्य अप्रैल के बाद थोड़ी स्थिति अगर समझे तो सही भी रह सकती है, बट थोड़ा सा आपको भी संभल के चलना होगा। थोड़े सी आप लोगों के लिए ईगो की प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ रह सकती है। अब जीवन साथी संबंध की हम बात करेंगे तो सप्तमेश का दशम भाव में गोचर करना, अगर उस भावतम की स्थिति से देखें तो काफ़ी अच्छा है। एक सुख स्थान बना हुआ है, जो बकरी अवस्था थी, जो गलतफहमी थी, वो निकल चुकी है। अब शनि क्योंकि अब आपके रिश्तों को चैलेंज भी कर रहा है, परीक्षा भी मांग रहा है, और साथ ही आप लोगों के बीच में एक कह सकते हैं कि एक अलाइनमेंट बनाने की भी कोशिश कर रहा है। थोड़े से एक दूसरे की कोई बात पसंद नहीं आ सकती है, एक दूसरे की कुछ बात बुरी लग सकती है, जिसकी वजह से भी कह सकते हैं कि विश्वास थोड़ा सा डगमगा सकता है। मंगल और सूर्य इसमें आग में घी का काम कर सकते हैं। थोड़ा ये आप एक दूसरे को सपोर्ट करके चले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आने की अन्यथा स्थिति इतनी बुरी नहीं है। संतान प्राप्ति के लिए भी कह सकते हैं सामान्य स्थिति बनी हुई है, लेकिन आपको इसको बल देना होगा क्योंकि पंचमेश शनि है, सप्तम भाव में गोचर करें और लगन को देख रहे हैं। थोड़ा सा अपने भीतर कह सकते हैं कि एक्टिवनेस आपको लाना होगा। कहते हैं कि दवा और दुआ दोनों साथ चले तो सफलता जरूर देखने को मिलती है। तो ईश्वर के प्रति समर्पण ही आपको सफलता का मार्ग खोल के देती है, इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं है। जो भी कहते हैं कि ये कर लें या वो पहन लें, इससे आपको लाभ होगा, तो आप निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हर एक व्यक्ति अपना भाग्य, अपना कर्म के अनुसार इस धरती पे जन्म लेता है, उसको पूरा करना होता है। ये टास्क लेके आप धरती में पैदा हुए हैं, लेकिन हाँ, ग्रह गोचर की स्थिति जानकर आप इसका उपाय करके काफ़ी हद तक अब इसको अपने अनुकूल इसलिए भी कर लेते हैं क्योंकि तब आपकी जो हिम्मत है, आपके विल पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि सिचुएशन को आप आसानी से हैंडल कर पाते हो, और ये बहुत ज़रूरी है। लड़ने के लिए हथियार की ज़रूरत होती है, हथियार डालकर किसी से लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। तो उपाय आपको क्या करना है, लग्नेश को मजबूती देना है, प्रत्येक बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना है। सप्तमेश के लिए आपको डेफिनेटली आपको उपाय करना है बृहस्पति का। प्रत्येक बृहस्पतिवार को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का तो नेत्र जाप करें, लेकिन प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीला वस्त्र धारण करें और पीली वस्तु का दान मंदिर में अवश्य करें। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें, तो ये बृहस्पति आपको और भी अच्छा फल देगा। तो मित्रों, ये जानकारी आपके लिए निश्चित तौर से उपयोगी रहेगी। हम आशा करते हैं ऐसे अन्य जानकारियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।